Very good evening, all of you. I'm Dr. Manju Takshat. Welcome you all on our YouTube channel, The Learning with Khan. इस वीडियो में हम देखेंगे कोरोजन क्या होता है। तो जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कोरोजन के बारे में कि जो सिल्वर आर्टिकल्स हैं वो कुछ टाइम के बाद आपके ब्लैक हो जाते हैं जब उनको एयर में एक्सपोज किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एयर में सल्फर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो आपका जो सिल्वर है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग फॉर्म करता है। सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग आने से जो आपके सिल्वर आर्टिकल्स है वो ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि जो आपका सिल्वर था उसके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग हो गई है, जिसकी वजह से आपका अब जो सिल्वर के जो भी ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरी हैं, जो भी कुछ और आप देखेंगे तो आर्टिकल्स वो आपके ब्लैक अपीयर होंगे। सेकेंड हम बात करें अगर कॉपर मेटल्स की, तो कॉपर अगर एयर में मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो स्लोली स्लोली कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और उसका जो शाइनी ब्राउन सरफेस है उसको लूज कर देता है और उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब कॉपर आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर कार्बोनेट बनता है। तो कॉपर का जो आपका भी मेटल जो भी था, जो भी सब्सटेंस था कॉपर का, उसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग आ जाती है, जिसकी वजह से उसका कलर ग्रीन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन की। जब आयरन को आप मॉइस्ट एयर के साथ एक्सपोज करते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम तो इसमें एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस की कोटिंग आ जाती है जिसको रस्ट बोलते हैं, यानी कि जंग लगना बोलते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आयरन के ऊपर जंग लग जाता है, और ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? कोरोजन के एग्जाम्पल हैं कि जब आपका मेटल के ऊपर कोई दूसरी कोटिंग आ जाती है तो उसकी वजह से हम मेटल को बोलते हैं कोरोड हो गया है और प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आपका आयरन रस्ट होता है, तो उसको समझने के लिए हम करेंगे एक्टिविटी 3.14। एक्टिविटी 3.14 को समझने के लिए हम 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे और इन तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हम आयरन नेल रख देंगे। इन तीनों टेस्ट ट्यूब को हम लेबल करेंगे ए बी सी, और उनके अंदर अब हमें क्या करना है, जैसे सब में हमने आयरन नेल रखा, जो टेस्ट ट्यूब ए है उसके अंदर हम वाटर ऐड करेंगे और उसके ऊपर कॉर्क फिट कर देंगे। जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें हम बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर ऐड करेंगे और उसके बाद ये आपने बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर ऐड करने के बाद उसके अंदर 1 ml ऑयल आप डालेंगे एंड देन यू विल कॉर्क इट। यहाँ पे आप देख लेंगे कि जो ऑयल की लेयर है वो क्या करती है, वो जो आपने ऑयल की लेयर ऐड किया है तो जो लेयर ऑफ ऑयल है दैट प्रिवेंट द एयर डिजोल्विंग इनटू द वाटर। ये यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट होगी उसको वाटर में डिजोल्व नहीं होने देगी। जो टेस्ट ट्यूब सी है इसमें हम क्या लेंगे, ये आयरन नेल तो हमने लिया ही था, इसमें हमने वाटर नहीं ऐड किया, इसमें हमने कुछ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाले एंड देन कॉर्क इट। ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या कर लेते हैं, मान लो एयर में कुछ मॉइस्चर भी होगी तो उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट होगी वो कैसी होगी, ड्राई एयर होगी। अब इन तीनों टेस्ट ट्यूब को हम कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं एंड देन देखते हैं कि क्या होता है। ऑब्जर्व। अब यहाँ पे जो फिगर 3.13 दिखाया है आप फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ए है, इसमें ये आपके आयरन नेल वाटर ऊपर एयर है और कोर कर दिया है। जो टेस्ट ट्यूब बी है इसमें आपने ये नेल्स रखे, आयरन नेल्स, डिस्टिल्ड बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर ऐड किया। बॉइल क्यों किया? ताकि किसी भी डिजोल्ड एयर को रिमूव किया जा सके। फिर आपने 1 ml ऑयल ऐड किया और ऊपर एयर है आपका और कॉर्क है। जो थर्ड वाला है इसमें आपने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिए, जिनको हम ड्राइंग एजेंट बोलते हैं। ये जो भी एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे ड्राई एयर है और कॉर्क है। इन्वेस्टिगेटिंग द कंडीशन अंडर विच आयरन रस्ट, आपने क्या किया, ट्यूब ए में क्या है, एयर भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है। ट्यूब बी में क्या है कि आपका एयर प्रेजेंट है लेकिन वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकता, देयर इज नो एयर डिजोल्व इन वाटर। और सी ट्यूब आपका बिल्कुल ड्राई है, नो वाटर आपका यहाँ पे है ही नहीं, ड्राई है, ओनली एयर इज ड्राई। अब आपने क्या देखा कि रस्टिंग किस में हो रही है, जो टेस्ट ट्यूब ए में आपके नेल्स थे वो रस्ट हो गए। व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट आयरन नेल्स इन टेस्ट ट्यूब ए गेट रस्टेड, वो रस्ट हो जाते हैं, बट दे डू नॉट रस्ट इन टेस्ट ट्यूब बी एंड सी। आयरन नेल्स जो आपने टेस्ट ट्यूब बी और सी में रखे थे दे डू नॉट रस्ट। अब हुआ क्या,
टेस्ट ट्यूब ए में जो आपके आयरन नेल्स थे दे आर एक्सपोज्ड टू बोथ एयर एंड वाटर। जो टेस्ट ट्यूब बी में थे दे नेल्स आर एक्सपोज्ड ओनली टू वाटर, एंड जो टेस्ट ट्यूब सी में थे दे आर एक्सपोज्ड ओनली टू ड्राई एयर। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे? व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द कंडीशन अंडर विच आयरन आर्टिकल्स रस्ट? क्योंकि आपने देखा केवल ए वाला जो है आपका रस्ट हुआ है, बाकी बी और सी में आपके आयरन नेल रस्ट नहीं हुए। तो कौन सी कंडीशन आपको चाहिए? आपको वाटर और एयर अगर आपका दोनों है तब आपका जो है आयरन रस्ट हो रहा है, आपका आयरन पे जंग लग रहा है। अगर केवल वाटर है, एयर वहां पे नहीं जा रही है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं हो रही है, तब भी आपका रस्ट नहीं होगा। और ड्राई एयर है तब भी आपका रस्ट नहीं होगा। तो क्लियर हुआ? आप बता पाएंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आपके नेल्स पर रस्ट हो रहे हैं? अब हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन की। तो जो आयरन का रस्टिंग है इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज। अब गैल्वेनाइजेशन क्या है जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में? तो गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। समझ आया? नहीं आया होगा, मैं बता देती हूँ कि मान लो आपके पास आयरन का मेटल है, उसके ऊपर आपने थिन लेयर जिंक की कोटिंग कर दी, जिंक की बिल्कुल थिन लेयर आपने कोटिंग कर दी, उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। मान लीजिए आपके पास कॉपर का कोई मेटल है, उसके ऊपर आपने जिंक की थिन लेयर की कोटिंग कर दी, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? गैल्वेनाइजेशन। अब जो गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल्स हैं इनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट रस्टिंग। जब आपकी जिंक कोटिंग ब्रेक भी हो जाती है तब भी आप उनको रस्टिंग से बचा सकते हैं। अब सेकंड जो एक तो आपने बताया कि गैल्वेनाइजेशन मेथड आप यूज कर सकते हैं, और अगर गैल्वेनाइजेशन आ जाता है तो इट मींस एकदम डायरेक्ट माइंड में हिट होना चाहिए कि आपने थिन लेयर ऑफ जिंक की कोटिंग की है। गैल्वेनाइजेशन मतलब थिन लेयर ऑफ जिंक, सॉरी, थिन लेयर ऑफ जिंक की आपने कोटिंग की है। सेकंड मेथड कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है अलोइंग। अलोइंग इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल। अब यहाँ पे जैसे अलोइंग एडिशन से वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस या मेटल्स के हम कहें। जैसे आयरन है, आयरन मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल है, बट इट इज नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट। मतलब प्योर स्टेट में हम आयरन को यूज करेंगे तो प्रॉब्लम इज आयरन का कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मेन प्रॉब्लम। क्योंकि प्योर आयरन बहुत ही सॉफ्ट होता है और इजीली स्ट्रेच हो जाता है जब उसको हॉट करते हैं। जब उसको आयरन को गर्म किया जाता है तो वो इजीली स्ट्रेचेज हो जाता है, तो जल्दी ब्रेक डाउन भी हो जाता है, इसलिए प्योर आयरन को यूज नहीं किया जाता। बट यदि हम आयरन के अंदर स्मॉल अमाउंट में कार्बन ऐड कर दें, जैसे 0.05%, बहुत ही मतलब लेस देन 1%, 0.05% कार्बन का अमाउंट ऐड कर देते हैं, तो आपका जो अलॉय बनेगा आयरन और कार्बन का, इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। और जब हम आयरन को निकेल और क्रोमियम के साथ मिक्स कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्टेनलेस स्टील। आपने कई बार स्टेनलेस स्टील के जो वेसल्स, कंटेनर आपके आते हैं देखे होंगे। तो जो स्टेनलेस स्टील का बनता है, यदि आयरन को निकेल और क्रोमियम के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो स्टेनलेस स्टील मिलता है जो कि हार्ड भी है, और स्टेनलेस स्टील आपका जंग नहीं खाता, डज नॉट रस्ट। अगर हम आयरन को मिक्स करते हैं कुछ अदर सब्सटेंसेस से तो उसकी प्रॉपर्टीज उसी के हिसाब से चेंज हो जाती है। जैसे हम बात करें कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल्स कैन बी चेंज्ड इफ इट इज मिक्स्ड विद सम अदर सब्सटेंसेस। ये जो आपके सब्सटेंस जो हम उसमें ऐड कर रहे हैं वो आपके मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकते हैं। तो अलोय क्या हुआ? अलोय आपका एक होमोजेनियस मिक्सचर है टू और मोर मेटल्स का, या फिर मेटल या नॉन मेटल का। यानी कि अलोय में आपने क्या किया? एक मेटल के अंदर किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल को मिक्स कर दिया। जो दूसरा सब्सटेंस आप उसके अंदर मिक्स कर रहे हैं वो आपका मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। तो इनका जो होमोजेनियस मिक्सचर होगा दैट इज नोन एज एन अलोय। एलोय को प्रिपेयर किया जाता है बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। यानी कि जो जैसे मान लो आप आयरन का एलोय बना रहे हैं तो पहले आयरन को मेल्ट कर लीजिए, और उसके बाद मान लो उसके अंदर आपने कार्बन डिजोल्व करना है या निकल डिजोल्व करना है, तो उनका कुछ डेफिनेट प्रोपोर्शन जिसको भी आप मान लो आपको कार्बन का ऐड करना है तो वो उसके अंदर डिजोल्व कर दीजिए, फिर उसको रूम टेम्परेचर पे कूल कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है एलोय। एलोय कैसे बनाते हैं? मान लो आपको आयरन का एलोय बनाना है तो सबसे पहले हम आयरन को मेल्ट करेंगे, उसके बाद मान लो आपको उसके अंदर निकल
और क्रोमियम मिक्स करना है। तो जो भी जिस प्रोपोर्शन में आपको निकेल और क्रोमियम लेना है वो आप अमाउंट लेंगे और मेल्ट जो आयरन है उसके अंदर उसको डिजोल्व कर देंगे, फिर उसको रूम टेम्परेचर पे कूल कर लिया जाता है, तो ये आपका प्रिपेयर्ड हो जाता है अलोय। अलोय आपका होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अगर आपका एक मेटल मर्क्यूरी है तो उस अलोय को हम क्या बोलते हैं? एमलगम। तो ये भी आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि एमलगम क्या होता है। यदि एक मेटल जो अलोय में आपका एक मेटल अगर मर्क्यूरी है तो उस अलोय को बोलते हैं एमलगम। कई बार मर्क्यूरी की कोटिंग कर दी जाती है तो उसको जैसे मर्क्यूरी का एमलगम बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलोय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। अलोय हमने बता दिया, अगर किसी मेटल के अंदर हम कोई दूसरा मेटल या नॉन मेटल मिक्स कर देते हैं और एक होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं अलोय। तो अलोय का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें या उसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ये उसके जो प्योर मेटल है उससे कम होते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं ब्रास का, ब्रास अलोय है कॉपर और जिंक का। और अगर हम दूसरा एग्जांपल लें ब्रोंज का, ब्रोंज आपका अलोय है कॉपर और टिन का। ब्रोंज के मेडल आपने सुना होगा, तो ब्रोंज का जो मेडल बनता है वो कॉपर का नहीं होता, कॉपर और टिन का अलोय होता है। तो दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे आपको क्या पता है कि कॉपर तो जो है आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने में यूज होता है, कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब हमने इसको दूसरे मेटल के साथ मिक्स करके अलोय बना दिया तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो आपके ब्रास और ब्रॉन्ज हैं दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पे ये जो है अलोय है और अलोय की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल से कम होते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं सोल्डर, सोल्डर आपका अलोय है लेड और टीन का। It has a low melting point and used for welding electrical wires together। जबकि आपको पता है कि लेड जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, टीन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बट जब इनका जो अलोय है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और जो सोल्डर बनाया जाता है इनके मिक्सचर से दैट अलोय इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। तो यहाँ पे आपने बात की, हमने बात की कि मेटल्स को जो है कोरोड होने से कैसे बचाया जाता है। तो पहली हमने बात किया गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस जिसमें हम कोटिंग कर देते हैं। एनोडाइजेशन, जिसमें एनोडाइजेशन में जैसे हमने पहले बताया था इसी चैप्टर में, जिसमें हम किसकी कोटिंग करते हैं? एल्यूमिनियम की थिन लेयर कोटिंग कर लेते हैं तो वो हो जाता है एनोडाइजेशन। सॉरी, एनोडाइजेशन में क्या था कि एल्यूमिनियम के ऊपर आप ऑक्साइड लेयर की थिक कोटिंग करते हैं, मतलब एल्यूमिनियम के ऊपर जब आप कोटिंग करते हैं थिक ऑक्साइड लेयर की, उस प्रोसेस को बोला है एनोडाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में आपने पढ़ा कि जिंक की थिन लेयर की कोटिंग कर लेते हैं तो गैल्वेनाइजेशन। फिर हमने बात किया अलोइंग से आप कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, और अलोइंग में जहां पे आपका एक मेटल अगर मर्क्यूरी होता है तो उसको बोलते हैं अमेल्गम। यहाँ पे अगर हम एलॉय से रिलेटेड कुछ और बात करें तो डू यू नो, जो प्योर गोल्ड है हमारा वो 24 कैरेट गोल्ड होता है और ये काफी सॉफ्ट होता है। इतना सॉफ्ट होता है कि फिर इससे जो है ज्वेलरी नहीं बनाई जाती। जो 24 कैरेट गोल्ड या हम कहें कि प्योर गोल्ड दैट इज नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज इट इज वेरी सॉफ्ट। तो हम इसको अलोय बना लेते हैं, जो गोल्ड है उसको अलोयड किया जाता है आइदर विद सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड। अगर हम इंडिया में बात करें तो जनरली जो 22 कैरेट गोल्ड है दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। इसका मतलब क्या है कि जो 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड है उसको अलोयड किया जाता है विद 2 पार्ट्स ऑफ आइदर कॉपर और सिल्वर, फिर जो हमारे ऑर्नामेंट्स उससे बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे जब बात अलोइंग की आ गई है तो हम एक और बात कर लेते हैं, जो हमारा एंशियंट इंडियन मेटलर्जी का वंडर है। ये है एक आयरन पिलर, आयरन पिलर एट दिल्ली नियर कुतुब मीनार। इट वाज बिल्ट मोर देन 1600 years ago by the iron workers of the India। अब वहां पे उन्होंने एक ऐसा प्रोसेस डेवलप किया था विच प्रिवेंटेड आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ये जो आयरन पिलर है इस पे आज तक जंग नहीं लगा है। तो अब ऐसा क्या है, इसको मतलब जंग लगने से कैसा बचा, कैसे जो है इस पे जंग नहीं लग रहा है, इसमें ऐसा मतलब ऑब्वियसली इसमें कुछ एलोइंग एडिशन है। सो फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ रस्ट रेजिस्टेंस इट हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर के साइंटिस्ट आते हैं, इसका एनालिसिस कर रहे हैं कि इसमें जो है कौन सा अलोइंग जो है
यूज हुआ है, मतलब आपका ऑब्वियसली आयरन में कुछ ना कुछ तो अलोइंग एडिशन हुआ है। ये जो आयरन पिलर है इसकी 8 मीटर हाइट है और इसका वेट जो है 6 पाउंड है। So this is all about corrosion, how to prevent corrosion। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।